जो बच्चा लोगों में होता है 12-13 साल के बाद या 12-13 साल से पहले भी, उसको बोलते हैं टाइप 1 वाला बीमारी। दूसरा होता है टाइप 2 जो एडल्ट में ज़्यादा होता है, मतलब कि वयस्क में ज़्यादा होता है। आप लोगों के उम्र में जो बीमारी होगा वो होता है टाइप 2 वाला, ठीक है। तो ये जो शुगर वाला बीमारी है इसका कुछ लक्षण है कि क्या लक्षण है कि हमको डायबिटीज़ है, हमको शुगर का बीमारी है। तो जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ठीक, बार बार आप गए पेशाब करने के लिए, आपका वजन घट गया, आपका जामा का पैंट का कपड़ा ढीला हो गया, आपका वजन कम हो गया, आपको बार बार पसीना आ रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, आप खूब खा रहे हैं, आपको कई बार चक्कर आ रहा है, तो ये सब छोटा छोटा लक्षण है डायबिटीज़ का। और इसके अलावा जब आप ब्लड टेस्ट करवाइएगा, खून का जांच करवाइएगा, तो उसमें पता चलेगा कि खाली पेट में मेरा शुगर कितना है और खाना खाने के बाद या नाश्ता के बाद मेरा शुगर कितना है। तो उसमें एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है HbA1c। तो जब ई टेस्ट भी होता है तब श्योर होते हैं कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं है। इसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, इलाज चलता है, उस हिसाब से दवाई चलता है। अब डायबिटीज़ में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप नया नया आपको डायबिटीज़ हुआ है या बहुत पहले से है। तो अगर आपको नया नया डायबिटीज़ हुआ है तो आप अगर उस पर काम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं उस पर अगर आप काम करते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, मतलब कि खाना पीना, टहलना, ठीक है, तो ये होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो अगर हम डायबिटीज़ जस्ट हमको होने वाला है या जस्ट अभी हुआ है, हमको पता चला कि आज हमको शुगर में बढ़ा हुआ था, हमको डॉक्टर बोले कि अभी आप जस्ट प्री डायबिटिक हैं, मतलब कि आपको अभी जस्ट डायबिटीज़ हुआ है, तो उस पर अगर तभी आप काम कर सकते हैं, तभी उस पर खाने पीने पे ध्यान दे लिए, अच्छे से टहल लिए, समझ रहे हैं, अच्छा खाना खा लिए और चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लिए, तेल मसाला कम कर लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी धीरे 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 आपको फ़ायदा होगा, उससे आपका धीरे धीरे शुगर कम होगा। लेकिन ये है कि अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया, जैसे कि पुरुषोत्तम जी बोले कि अगर डायबिटीज़ हो गया तो ये आनुवांशिक होता है, मतलब कि आपका पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब आपके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, गर्भवती होती है। अब बोलिएगा कि गर्भवती महिला को शुगर कैसे होगा, ठीक है, या तो ये खानदानी कारण से है, या नहीं तो जब महिला गर्भवती होती है, पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा तिमाही, इस तीनों तिमाही के दौरान अगर उनका शुगर बढ़ता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलती है कि आपको GDM है, मतलब कि महिला जो गर्भवती है उसको अगर शुगर होता है तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, मतलब कि गर्भवती है तब उनको शुगर है, समझ रहे हैं। तो उस समय में कई बार डॉक्टर क्या करते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं बेस्ड ऑन कैसा उनका शुगर है। तो गर्भवती महिला को भी ध्यान देना चाहिए कि उनका जो है शुगर ज़्यादा ना हो। शुगर कब ज़्यादा होता है शरीर में? जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हम लोग का आता है चावल या रोटी से। देखिए हम लोग का पहले भी ज़माना में लोग क्या करते थे ना कि पहले थाली में खाना लेते थे तो आधा थाली में चावल रहता था या पूरा थाली में चावल रहता था, ऊपर में कोना में दाल सब्जी रहता था। ऐसे ही हम लोग हमारे पूर्वज खाते थे। लेकिन हमारे पूर्वज उस तरह से मेहनत करते थे जो उनको कभी डायबिटीज़ नहीं होता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेहनत करते थे, जितना कार्बोहाइड्रेट लिए, जितना चावल खाएं, रोटी खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, उतना वो पचा लिए, उतना उनका कंप्लीट हो गया, उनका यूटिलाइज हो गया, तो उनको कभी शुगर नहीं हुआ। लेकिन आजकल जो हम लोगों के साथ है, हम लोग जितना खाते हैं उतना अच्छे से उन चीज़ों को पचा नहीं पाते हैं। खाना एक्स्ट्रा होते गया, जितना हम लोग को ऊर्जा चाहिए उससे ज़्यादा हम खा लिए। एक दिन में हम अगर ज़्यादा खा लिए 200 कैलोरी, एक महीना तक खाएं गुना करके 30 दिन, अगर एक साल तक वही खाएं गुना 365 दिन, तो सोचिए कितना ऊर्जा हम लोगों के शरीर में एक्स्ट्रा हो गया, जिसका हमको शरीर को ज़रूरत ही नहीं था। तो जो लोगों को एक्स्ट्रा ऊर्जा बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। दूसरा, मोटापा वाले लोग, अगर आप नहीं टहलिएगा तो आप मोटापा पे आइएगा। अभी क्या है कि आप जितना ज़्यादा टहलेंगे, अगर 1 घंटा इंसान, सपोज आप लोग किसान हैं, आप लोग क्या कीजिए 20-20 मिनट 10-10 मिनट करके बीच बीच में कोशिश किए, कभी भी हम टहल लिए। अगर टहलते हैं तो टहलने के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। आधा घंटा टहलिएगा 5 mmHg पारा आपका प्रेशर कम होगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। टहलिएगा तो आपको डायबिटीज़ कम होगा। टहलिएगा तो आपको पैर में घाव अगर हुआ डायबिटीज़ में तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर टहलिएगा तो वो घाव जल्दी ठीक होगा। अभी डायबिटीज़ वाला पेशेंट को आँख में, अभी आँख का कैंप लगा था आपके यहाँ, आँख में दिक्कत होता है, एगो बीमारी है PDR,
मतलब कि हम लोग का जो रेटिना होता है, रेटिना में पतला पतला खून का नली होता है, जिस लोग को डायबिटीज़ होता है वो नली फट जाता है। बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बहुत दिन से है, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, आप खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो नली फट जाएगा, नली फट जाएगा, आँख में पूरा ब्लड विजन हो जाएगा, फिर आपको इंजेक्शन लगेगा anti-VEGF, एक इंजेक्शन 30,000 40,000 से ऊपर का आता है। तो डायबिटीज़ से बहुत सारा नुकसान है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है कि हम बहुत अच्छा टहलें, मतलब हर एक दिन 1 घंटा टहलें और अपने खाने में चावल रोटी कम रखें। जिसको डायबिटीज़ है उसको कोशिश करना चाहिए 24 घंटा में 5 रोटी 6 रोटी मैक्सिमम 24 घंटा में। आप बोलेगा 5 रोटी में तो पेट नहीं भरेगा, हम तो एक ही बार 5 रोटी खाते हैं। तो दाल और सब्जी से पेट भरना है, जितना ज़्यादा दाल खाइए जितना ज़्यादा सब्जी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोटी चावल आपके लिए ज़्यादातर शरीर के लिए हानिकारक है। 6 रोटी, मतलब जिसको डायबिटीज़ है उसको हम बता रहे हैं, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जैसे पतले दुबले लोग हैं, जो पतले दुबले लोग हैं इनको ऊर्जा का ज़्यादा ज़रूरत है, ये डायबिटीज़ वाले नहीं है लेकिन इनको ऊर्जा का ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनको ऊर्जा का ज़रूरत है तो कहाँ से मिलेगा? खाना से मिलेगा। तो खाना में हम सिर्फ इनको रोटियाँ अगर खिला दिए तब तो फिर इनका शरीर में प्रोटीन नहीं मिलेगा, इनका मसल नहीं बढ़ेगा, पतले दुबले हैं, कभी मांस नहीं लगेगा। तो इनको रोटी के साथ साथ इनको दाल खिलाना पड़ेगा, सब्जी खिलाना पड़ेगा, ठीक है, इनको काजू किशमिश खिलाना पड़ेगा, नहीं तो छुहारा खिलाना पड़ेगा, मूंगफली खिलाना पड़ेगा, खजूर खिलाना पड़ेगा, चना का सत्तू खिलाना पड़ेगा। ये सब चीज़ जब ये खाएंगे तब ये माल न्यूट्रिशन से बाहर निकलेंगे। ये माल न्यूट्रिस्ट है, इसको बोलते हैं कुपोषित लोग। तो ये हुए कुपोषित लोग। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ज़रूरत है, लेकिन डायबिटीज़ में आपको पूरी तरह से हर एक दिन 1 घंटा टहलना है, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट करके। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कंटिन्यू नहीं टहल पाएंगी। आप 10-10 मिनट करके 5 बार 6 बार टहलिएगा। चावल रोटी को कम रखिएगा, दाल सब्जी को ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा, बीच में दूध वगैरह पनीर वगैरह ज़्यादा खाइएगा। आप 100 ml दूध पीते हैं, 70 ml पानी है, 3-4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 4 ग्राम फैट मिल जाएगा। अगर हम 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो 350 ml दूध के बराबर है। तो उनके लिए क्या ज़्यादा अच्छा होगा? पनीर ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको तो पेट नहीं भरना है, उनको तो वैसा चीज़ खाना है जो उनको सर्वाइव करे, उनके बच्चे के लिए पोषण क्रिएट करे। तो उनको वो सब चीज़ खाना है हमेशा के लिए, थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पहला महीना से लेकर के 90 महीना तक। तो ये चीज़ें हैं डायबिटीज़ वाली चीज़ें। तो डायबिटीज़ में सबको यही ध्यान रखना है कि हर एक दिन टहलना है, हर एक दिन अच्छा खाना है, रोटी चावल कम करना है, दाल सब्जी ज़्यादा खाना है, साफ़ सफाई रखना है, और जो भी आगे आस्था फाउंडेशन बताएंगी उन चीज़ों को फॉलो करना है। धन्यवाद। अब किसको